गंधारपुर गांव सूरज की तेज गर्मी में सूखा और बंजर पड़ा था। मिट्टी दरारों से भरी हुई थी और कहीं कोई हरियाली नहीं दिखती थी। गांव के गरीब किसान अपनी दयनीय हालत पर अक्सर अफसोस करते थे, लेकिन कोई भी बदलाव लाने की कोशिश नहीं करता था। मोहन, जो एक मेहनती और उम्मीदों से भरा युवा था, हर दिन सूरज उगने से पहले अपने खेत पर हल चलाने जाता था। उसकी आंखों में एक सपना था, इस जमीन को उपजाऊ बनाना। अरे मोहन, तो फिर से सुबह सुबह हल चला रहा है। जब कुछ उगेगा ही नहीं तो मेहनत करके क्या फायदा है। लगता है मोहन को कोई जादू आता है जो इस सूखी जमीन से फसल उगाना चाहता है। अगर मैं मेहनत करना छोड़ दूं तो यह ज़मीन कभी उपजाऊ नहीं होगी। मैं इसे अपने मेहनत से उपजाऊ बनाऊंगा। मुझे यकीन है कि एक दिन हमारे खेत भी हरे होंगे। कोई भी हमें गरीब नहीं कहेगा। गांव के लोग हंसी उड़ाते थे, लेकिन मोहन अपने संकल्प पर अटल था। वह मिट्टी को महसूस करता और यह मानता कि यह कभी भी हरियाली से भर सकती है। रात का समय था। मोहन की माँ चूल्हे पर सूखी रोटियां सेक रही थीं और उसका पिता गहरी सोच में डूबा था। मोहन का छोटा भाई गोपी अपने पिता से पूछता है, पिताजी, क्या इस बार हमारी फसल अच्छी नहीं होगी? बेटा, हमारी जमीन की हालत बहुत खराब है। अगर बारिश नहीं आई तो हमें शहर जाकर मजदूरी करनी पड़ेगी। पिताजी, मैं हमारी ज़मीन को छोड़ नहीं सकता। मैं इसे उपजाऊ बनाकर दिखाऊंगा। अगर मैं हार मान गया तो मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी। हम शहर जाकर मजदूरी नहीं करेंगे, हम अपने खेतों को संवारेंगे। बेटा, काश भगवान हमारी जमीन पर भी मेहरबानी करें। मोहन की आंखों में दृढ़ संकल्प था। वह अपनी जमीन को छोड़ने वाला नहीं था। गांव के लोग हर साल बारिश के लिए तरसते थे, लेकिन कोई भी बारिश का पानी रोकने के लिए कुछ नहीं करता था। मोहन ने ठान लिया कि वह खुद तालाब खोदेगा ताकि खेतों को पानी की व्यवस्था मिल सके। बेटा, अकेले तालाब खोदेगा, यह तो नामुमकिन है। अगर मैं सरकार का इंतजार करता रहा तो मेरी जमीन कभी हरी नहीं होगी। मैं खुद इसे पानी दूंगा। इस मिट्टी को पानी चाहिए और मैं इसे दूंगा। यह हमारा तालाब उम्मीदों को जिंदा करेगा। गांव के लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन मोहन हर सुबह सूरज उगने से पहले मिट्टी हटाने निकल जाता। बारिश आई और मोहन का तालाब पानी से भर गया। उसकी जमीन को नमी मिल गई। अब उसने अच्छी फसल उगाने की योजना बनाई। अरे मोहन की जमीन में फसल कैसे लहरा रही है। क्या सच में उसकी मेहनत रंग लाई? गांव वाले मोहन की मेहनत को अब गंभीरता से देखने लगे। मोहन अपनी फसल लेकर बाजार गया, लेकिन व्यापारियों ने कम दाम देकर उसे ठगने की कोशिश की। यह फसल ज्यादा अच्छी नहीं है, हम इसे आधे दाम में खरीदेंगे। लेकिन यह मेहनत से उगाई गई है, इसका उचित मूल्य मिलना चाहिए। आइए तो हमें सस्ते में बेचो, वरना कोई और बेच देगा। अब मोहन को समस्या का हल खोजना था। गांव के चौपाल में इस बार एक अलग माहौल था। हर रोज यहाँ किसान अपने दुख सुख साझा करते थे, लेकिन आज चर्चा थी कि मोहन की मेहनत सफल हो रही थी। गांव के किसानों को बाजार के व्यापारी कम दाम में अनाज खरीदने पर मजबूर कर रहे थे। मोहन ने इन किसानों को संगठित करने की ठानी। भाइयों, अगर हम अपनी मेहनत का सही मूल्य नहीं पाएंगे तो हमें हर साल ठगा जाएगा। हमें एकजुट होकर अपनी फसल को खुद बेचने का तरीका खोजना होगा। लेकिन मोहन, व्यापारी हमें डराते हैं। अगर हम बाजार में उनके बिना अनाज बेचेंगे तो वे हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मोहन, तुम्हारी सोच अच्छी है, लेकिन हमें एक ठोस योजना बनानी होगी। किसानों ने अपनी समस्या को समझा, लेकिन अब उन्हें एक सशक्त कदम उठाने की जरूरत थी। गांव में मोहन की बातें धीरे-धीरे एक क्रांति की तरह फैलने लगीं।
महिलाएं अपने घरों में अनाज बचाने लगीं और किसान व्यापारियों की ठगी को रोकने के तरीकों पर चर्चा करने लगे। अगर हमारी फसल का उचित दाम मिले तो हमारे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। हमने साबित कर दिया है कि मेहनत और हिम्मत से सब कुछ संभव है। अब हम अपनी इस फसल को अपने तरीके से बेचेंगे। हमें किसी व्यापारी की जरूरत नहीं। गांव अब आत्मनिर्भर है। अब गांव में उम्मीद जग चुकी थी। गांव के किसानों ने एक किसान समिति बनाई जो अब अपनी फसल को सामूहिक रूप से बेचेगी और व्यापारियों पर निर्भर नहीं रहेगी। अगर हम एक साथ काम करेंगे तो व्यापारी हमें ठग नहीं पाएंगे। हमें अपनी खुद की मंडी बनानी होगी। अब हम अपनी इस फसल को अपने तरीके से बेचेंगे। हमें किसी व्यापारी की जरूरत नहीं। अब गांव वालों ने व्यापारियों को चुनौती देने की ठान ली थी।